हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल एपीटी अड्डा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि इसकी बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अगर लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो इसके अंदर स्फीयर की रेडियस निकालना नहीं आती है। चलिए, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, इस क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए, एन इन्वर्टेड कोनिकल वेसल, हमारे पास कोई इन्वर्टेड कोनिकल वेसल है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, बराबर। इसको प्यारा सा एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बहुत कुछ होता है, सारी बातें डायग्राम में ही क्लियर कर देना चाहिए अपने को, तभी ज़्यादा बेटर है। क्लियर? तो देखिए, इन्वर्टेड कोनिकल बर्तन है कोई, ये है ना। रेडियस कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर सर्कल के कुछ थ्योरम्स भी यूज़ में आने वाले हैं। और जिस क्वेश्चन के अंदर 2 चैप्टर्स से मिलकर अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। पूरी तरह से ये वाटर से फिल्ड है। अ स्फीयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर, एक स्फीयर इसके अंदर डाला जाता है। एंड इट्स साइज इज सच दैट वेयर इट इज टच द साइड्स इट इज जस्ट इमर्ज। अच्छा, इसका साइज इस तरह से है कि जैसे ही ये कोन की साइड को क्या करता है, टच करता है, तो ये कम्प्लीटली इमर्ज मतलब पूरी तरह से इसके अंदर डूब जाता है ये। तो कुछ इस तरह से अपने को क्या करना है, फिगर बनाना है। समझ में आई लैंग्वेज? बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि क्या बोल दिया इसने। स्फीयर इस तरह से डालेंगे इसके अंदर, या स्फीयर का साइज इस तरह से है कि जैसे ही इसके अंदर डालेंगे इसे, तो ये कोन की दोनों साइड को टच करेगा और वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा। क्लियर? तो ये इसका सेंटर मान लीजिए आप, है ना। क्लियर? अब इसकी रेडियस कितनी है ये अपने को नहीं पता है कि इसकी रेडियस कितनी है। क्लियर? इसकी रेडियस नहीं मालूम है अपने को। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज। ये समझ में नहीं आता है बच्चों को कि ये पूछ क्या रहा है। 2 बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती बच्चे को कि निकालना क्या है इसके अंदर। एक तो ये समझ में नहीं आता है, दूसरा ये समझ में नहीं आता है बच्चों को कि फिगर कैसे बनाया जाए इसके अंदर। देखो, यहाँ पर है ना, लोअर्ड इनटू द वाटर, जैसे ही स्फीयर को वाटर में छोड़ा जाता है। एंड इट्स साइज सच दैट, इसका साइज इस तरह है कि व्हेन इट टच द साइड्स इट इज़ जस्ट इमर्ज। जैसे वो साइड को टच करता है तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, वो डूब जाता है उसके अंदर, है ना। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिए, ये पूछ कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, मतलब अपने को फ्रैक्शन या रेशियो बताना है। तो ऊपर किसका वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड बाय, या वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम वेसल, बराबर, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। आरी बात समझो, वेसल के अंदर कितना वॉल्यूम है वो नीचे रहेगा और कितना वॉल्यूम बाहर निकल गया है वो ऊपर रहेगा। इसका रेशियो बताना है, फ्रैक्शन बताना है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, कितना पानी ओवरफ्लो हुआ है कितने में से, तो कितना पानी ओवरफ्लो हुआ है ऊपर और कितने में से टोटल वॉल्यूम, ये अपने को फाइंड करना है। इसको V1 मान लो, इसको क्या मान लो, V2 मान लो। क्लियर? राइट? चलिए, अब देखिए, अब अपने को जो पानी यहाँ से बाहर निकला है, तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी आप किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वो लिक्विड को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा, उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो इसका मतलब V1 किसके बराबर है? स्फीयर का वॉल्यूम, बराबर। और V2 किसके बराबर है? कोन का वॉल्यूम, क्योंकि पहले वो कोनिकल फॉर्म में है। तो अब अपने को स्फीयर का वॉल्यूम लाने के लिए इसकी रेडियस निकालना पड़ेगी। अब इसकी रेडियस आप मान लो कैपिटल R, क्या मान लीजिए, कैपिटल R। क्लियर? अब रेडियस कैसे आएगी, है ना। रेडियस लाने के लिए
क्या करना पड़ेगा, इसको नाम दे देता हूँ, A B C D O P Q, ये नाम दे देता हूँ मैं। क्लियर। अब देखिए, अब इसकी रेडियस निकालना बच्चों के लिए बहुत सरदर्दी का काम है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए इसकी रेडियस कैसे आएगी। देखिए, यहाँ से ये इस सर्कल पर टेंजेंट है और यहाँ से ये इस सर्कल पर टेंजेंट है नहीं? तो ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये वाली रेडियस बताना है, कौन सी, कैपिटल R। ये देखो 90 डिग्री है, कैपिटल R बताना है यहाँ पर। तो कैपिटल R बताने के लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए, तभी मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है, 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, ये 8 माइनस R, 8 माइनस R। OA किसके बराबर बचेगा, पूरे में से ये R को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 8 माइनस R। तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो यहाँ से R आ जाएगा। मसला ये है कि यहाँ पर AP नहीं मालूम है, तो AP लाने के लिए पहले AC लेकर आएंगे। तो सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC, ये देखो 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे। बताइए AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर है ना, प्लस 8 स्क्वायर, 6 6 36 और 8 8 64, तो AC इज इक्वल टू √100, तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसकी लंबाई कितनी आ गई AC की, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर। सो देयरफॉर CD और CP इज इक्वल टू किसके बराबर, 6 के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आप लिख सकते हैं कंप्लीटली। क्लियर। तो CD और CP किसके बराबर हो गया, 6 के। सो देयरफॉर AP किसके बराबर होगा, AP होगा AC माइनस CP, तो AC किसके बराबर है, 10, और CP किसके बराबर है, 6, तो किसके बराबर हो गया, 4 के। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। देखो हमारा मेन काम क्या है इसके अंदर, हमारा मेन काम है इसका वॉल्यूम लाना। अब वॉल्यूम लाने के लिए अपने को इसकी रेडियस बताना है। अब रेडियस बताने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है अपने को, तो करना पड़ रहा है तो करना तो पड़ेगा अपने को, है ना। बोलो आप कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल। अच्छा एक चीज़ और निकाल लेते हैं, आगे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि OA जो है, OA कैसे निकालेंगे, AD माइनस OD। बताइए AD की वैल्यू कितनी है टोटल, AD की वैल्यू है 8 और OD किसके बराबर है, R के बराबर। तो यहाँ से OA किसके बराबर हो गया, 8 माइनस R। ठीक है। अब लगाएंगे इन ट्राइंगल OPA, इन ट्राइंगल OPA, पाइथागोरस लगाएंगे इसके अंदर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस R का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 8 जा 64 प्लस R स्क्वायर, 8 2 जा 16R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 16। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 16R, तो कितना बचेगा, 48 इज इक्वल टू 16R। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 3, कट जाएगा नहीं। R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से इसकी रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ पर, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। देखिए बहुत ही स्लो करके पढ़ा रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से निकाला है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कल आप बनाएंगे इसके अंदर, सर्कल बोले तो स्फीयर, जो इन द शेप ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि यहाँ से ये सर्कल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगी। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पर स्लैंट हाइट आपने निकाल चुके हैं, उसमें से आप 6 को माइनस कर दीजिए तो ये 4 आ जाएगा। और ये R है, ये टोटल 8 है, तो R माइनस करेंगे तो 8 माइनस R बचेगा। यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, R की वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, यही तो होगा।
कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो किसके बराबर हो गया 4 इंटू आर क्यूब। कैपिटल आर कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन आर स्क्वायर 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 6 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा कैंसिल, तो 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ये आपका फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, तो यूनिट नहीं होगा, ये फ्रैक्शन आएगा। क्लियर? तो आया ना मुझे इसमें। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।